नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानवनेत्र, जो कि बहुत विवेक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत विवेक क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानवनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है तो क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का हमारा क्या हो जाएगा? रेटिना पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत विवेक क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए जो अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ये हो जाएगा दूरदृष्टि। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ये अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर है, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होती है तो क्या होती है? 25 सेमी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होती है। ठीक है, 25 सेमी नहीं होगा, ना ही 0 होगा, ना 250 सेमी होगा। क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु पूछ रहा है ना, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है यह है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल पर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है?
कौन सा दृष्टि दोष होता है? 18 का क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10 का पावर 10 क्या होता है? एम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमाभिया पेशियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। नेत्र लेंस को फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना करता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है जो कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन होता है तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो लाल रंग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 37 नंबर प्रश्न है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तरंगों में टूटना कहलाता है तो परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है। इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातों हो।
निम्नलिखित बातें हो, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 39 नंबर है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। ये देखिए रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और चलिए जो कि 40 नंबर प्रश्न है, आँख व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को देखिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।